जय श्री कृष्णा सभी को, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए मैम के साथ। बाय। मैम ने बताया कि किसी स्टोर में लूट मची है, बहुत डिस्काउंट में अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। तो क्या मैं, मैम और मैम का बेटा, हम तीनों चल पड़े। स्टार्टिंग में तो गाड़ी में पीछे बैठ के मैंने राइड के मज़े लिए। देन सबसे पहले हम गए ज्वेलरी स्टोर में, जहाँ मैम को कुछ काम था। पहले को नहीं बताया कि वहाँ से हम देख सकते हैं। ऐसे वीडियो के एंड में मैं कुछ खास बताने वाली हूँ, जो मुझे इस स्टोर में जाकर पहली बार पता चली, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आ गए हम स्टोर में। वैसे इस स्टोर का नाम वी बाज़ार है, जो कि तेलीबाग में पड़ता है। हम यहाँ विंटर के कपड़े ही लेने आए थे। हमने सोचा ठंडियाँ ख़त्म हो रही हैं तो लास्ट में कपड़ों में काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया कपड़े देखना। यहाँ वैसे विंटर कलेक्शंस तो बहुत लेटेस्ट थे। मुझे जैकेट्स, कुर्ती, प्लाजोस काफ़ी पसंद भी आए। स्पेशली ये जैकेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिसे जैकेट, पता नहीं जैकेट कहेंगे कि क्या कहेंगे, लेकिन इसका प्राइस 1500 था, तो मुझे लगा थोड़ा कॉस्टली लगेगा मेरे लिए। हालांकि इसमें 50% डिस्काउंट भी था, जो कि मुझे 750 का अप्रॉक्स पड़ता, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, इतना कॉस्टली तो हम नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे इनर ये बहुत अच्छे अच्छे थे एंड बहुत सारे कलर्स में आपको मिल रहे थे। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स। दैन ये पर्स भी मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका स्टार्टिंग लेटर मेरे नाम से पड़ रहा है। एंड फिर ये क्लचेस, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शाइनिंग था, शिमरी लुक में था। और ये कुर्ती, मैं आपको सच बताऊँ, ये कुर्ती मुझे मंगल बाज़ार में 150 की मैंने खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस 400 था। उसके बाद ये एक्सेसरीज सेक्शन, ये तो सभी फीमेल्स का, सभी लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन होता है, बट यहाँ मेरी पसंद की बस ये नेल पेंट्स ही थी। नेल पेंट्स कितने की है? बहुत महंगी। नील पेंट तो बहुत कॉस्टली थी, बट ये इयररिंग्स तो वाओ, इन्होंने तो मेरा दिल ही जीत लिया। फिर वापस आए हम अपने कपड़ों वाले सेक्शन में, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी पसंद नहीं किया था। अच्छे तो मुझे सब लग रहे थे, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था वो थोड़ा कॉस्टली था, और जो थोड़ा रेंज में आ रहा था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अलग अलग चीज़ें मैं देख रही हूँ, लेकिन कुछ खास मुझे पसंद आ नहीं रहा है। सच बताओ, मेरी नज़र इन कपड़ों से ज़्यादा तो इन सॉफ्ट टॉयज़ पड़ी। इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट थे, लेकिन 200 के थे, तो मैंने कहा छोड़ो, क्या ही लेना है। देख के तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मन कर रहा था काश कोई मेरा फ्रेंड होता जो मुझे दिला देता, या कोई फ्रेंड होती जो दिला देती, बट मैं सच बताऊँ, मेरी वैसे इस वक्त कोई फ्रेंड है नहीं। फिर मुझे फाइनली कुछ पसंद आया, जो मैंने ट्राई किया, बट ये नीचे से इतना टाइट था, प्लस थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन बहुत क्यूट था। फिर मुझे वहाँ ये दीदी मिली जो मुझे थोड़ी अपनी सी लगी। एंड फाइनली ये जैकेट, बिकॉज आई एम अ कोरियन फ़ैन, तो ये जैकेट मुझे बहुत पसंद आया। फिर मुझे कुछ कार्गो पसंद आया, लेकिन ये 700 का, लाइक इसमें क्या है, इससे अच्छा तो मैं घर में एक नॉर्मली पजामा पहन लूँ। कुछ प्लाजोस पसंद आए थे मुझे विंटर के बेसिस पे, लेकिन उतने खास नहीं थे। प्राइसेस इनके बहुत ज़्यादा हाई जा रहे थे, तो मैंने फ़िलहाल इनमें भी कुछ खास पसंद नहीं किया। फिर हम गए ऊपर वाले फ्लोर में, और हमने सोचा यहाँ शायद हमें कुछ पसंद आ, जहाँ मुझे एक बच्ची मिली जिसके सिर पे बाल ही नहीं थे। तो उसके बाद हम आगे गए, जहाँ पे हमने शीशे में अपने आप को देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बच्चों के सेक्शन में तो यार हमसे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं। इतनी प्यारी प्यारी जैकेट्स, क्यूट क्यूट सी थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन प्राइस इनका सेम हमारे जैसे कपड़ों का प्राइस था, 1500 सेम इनका भी था। उसके बाद मैं गई इन क्रॉकरी वाले सेट्स में, जहाँ मुझे वाइन ग्लासेस बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन वही लूँगी तो मेरी मम्मी तो मुझे मार ही डालेंगी, इसलिए मैंने ये वापस रख दिए। फिर हम आगे गए, हमने कुछ और चीज़ें देखी, कप्स, क्रॉकरी में जो भी चीज़ें होती हैं। मुझे एक्चुअली, मैं सच बताऊँ, मुझे विंडो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं लेने तो आई थी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, लेकिन प्राइस देख के मुझे ऐसा लगा कि रहने देते हैं। फिर भी मैंने सोचा लाओ, कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मैंने फिर बॉटल देखी, ये भी बहुत कॉस्टली थी, तो उसके बाद मैं और भी आगे बढ़ी। फिर ये फाइनली एक बास्केट देखी जो 129 की थी। अच्छी तो थी, लेकिन अभी मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, वरना इसमें फ्रूट्स रखो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है देखने में। फिर हम थर्ड फ्लोर पे गए, जो कि मेंस वाला सेक्शन था। वहाँ पे हमने देखा, जहाँ पे मुझे एक मेन वाला स्वेटर पसंद तो आया था, लेकिन क्या फ़ायदा है, मतलब मैं ख़रीद भी नहीं सकती, मेरा कोई ऐसा खास मेल फ्रेंड भी नहीं है, और
जो एक फ्रेंड है उस पर ये स्वेटर काफ़ी बड़ा लगता, हालांकि ये बहुत सॉफ्ट था, मतलब इसका जो फैब्रिक था बहुत ही अच्छा था। देख रहे हैं आप, प्राइस देख रहे हैं, मतलब लूट मची हुई है। कुछ स्लीपर्स देखे थे बहुत प्यारे प्यारे, यहाँ फुटवियर्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन इतने कुछ खास था नहीं। मुझे लगा डिस्काउंट होगा, लूट मचेगी, लेकिन हम पर ही उल्टा था, हमें ही लूट लिया जाता। फिर हम यहाँ से निकल आए क्योंकि हमको पता चल गया कि ये स्टोर हमारे लिए नहीं है। ये डिस्काउंट सब एक धोखा है। 50% 70% लिख के आप इतना ज़्यादा प्राइस कर दे रहे हो जो कि आप ले ही नहीं सकते भाई। इससे अच्छा तो आप नॉर्मल जगह से लो, वो सेम प्राइस देंगे, ना ही आपको डिस्काउंट देंगे ना कुछ। अब मैं आपको अपनी एक फेवरेट जगह लेके जाती हूँ, तेलीबाग के सबसे प्यारे एंड टेस्टी पानी पूरी, जिसको कहीं पे फुलके भी कहते हैं, कहीं पे बताशे कहते हैं, कहीं पताशी कहते हैं। ये भैया, अगर आप तेलीबाग में रहते तो इस जगह आप ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ के बताशे बहुत पसंद हैं। बाकी जगह तो मटर डाली जाती है, लेकिन ये आलू डालते हैं और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं बताशे। कभी कभी आप देखेंगे तो ये डांस करते करते खिलाएंगे, लाइक एकदम फास्ट मोमेंट में, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। आप जैसे कि देख ही रहे हैं यहाँ कितनी भीड़ है। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी हमें बहुत वेट करना पड़ता है इन बताशों को खाने के लिए। वैसे मैं इसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, तो मैं चाहूँगी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और लास्ट में मैंने लिए यहाँ से बस एक 10 रुपये का क्लचर, जो कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इतनी दूर आई मार्केट में और मैं यहाँ कुछ ले नहीं पाई, क्योंकि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने काम के लिए नहीं आई थी, मैम के काम के लिए आई थी। और सच बताऊँ, एक टाइम तो ऐसा था जैसे मुझे लगा मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि काश मैं ना आती, घर पे रहती, वीडियो एडिट करती, पोस्ट करती, तो शायद मेरे चैनल में कुछ और वीडियोस ऐड हो जाती। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी एक काइंड ऑफ वीडियोज़ ही थी जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैं वो सब परचेज़ करती तो लूट मेरे लिए होती कि उनके लिए होती क्योंकि उनके लिए तो वो लूट ही होती, लेकिन हाँ, हम लूटे जाते। आप थोड़ी देर देखिए लखनऊ में ट्रैफिक कितना है। घर पहुंचने के बाद मैंने चेंज किया, उसके बाद फेस वॉश से अपना अच्छे से फेस वॉश किया। इतनी धूल मिट्टी हो चुकी थी फेस पे। जब भी आप स्कूटी से जाओ तो आपके बाल और आपका फेस मतलब बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है, बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, सारे बाल आपके उलझ जाते हैं। फेस वॉश थोड़ा मेरे आँखों में भी चला गया था, इस वजह से मेरी आँखों में मिर्ची लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस टाल से अच्छे से पोंछा। उसके बाद मैंने लगाया एलोवेरा जेल और उससे मैंने अपने फेस को थोड़ी देर मसाज किया। और नाउ अब मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। सच में मैं बहुत थक गई। मैंने 2955 स्टेप्स भी कंप्लीट किए। मैंने अपने लिए दाल चावल गरम किए। हालांकि मैंने बाहर पानी पूरी खाया था, लेकिन घर के खाने की तो बात ही अलग है। उसके बाद मैंने कपड़ों की फोल्डिंग्स की। मम्मा भी बाहर गई हुई थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा उनकी हेल्प हो जाएगी। जब तक मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और अगर उसमें कुछ अच्छा लगता है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना, ताकि मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करूँ। जैसे मैंने अभी आर्ट बनाना स्टार्ट किया, बहुत जल्दी ही मेरी आर्ट की एक दूसरी वीडियो भी आएगी। वैसे ये व्लॉगिंग करना मैंने एक यूट्यूबर है यशस्वी दीदी, उनसे इंस्पायर होकर बनाई है। एंड लास्ट में मम्मा ये कुछ कुर्तियों के कपड़े लाई थी। बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा।